बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ महीनों पहले हमने इस चैनल पर सीमन एनालिसिस की वीडियो डाली थी जिस पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। तो इस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि उनके जो स्पर्म काउंट है वो लो आ रहे हैं। तो नंबर वन चीज़ कि ये स्पर्म काउंट लो आते क्यों हैं, और दूसरी चीज़ फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम यही दो टॉपिक्स पर बात करेंगे कि कॉजेज़ क्या हैं लो स्पर्म काउंट के और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो शुरू करते हैं। जो इसका पहला हमने यहाँ पर इसका कॉजेज़ लिखा है, इसका कॉज लिखा है, इसकी वजह लिखी है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं, तो अगर वो इम्बैलेंस हो जाएं, वो कम हो जाएं, तो वैसे में आपको स्पर्म काउंट लो देखने को मिल सकता है। ख़ास तौर पर जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये हमारी बॉडी का एक सेक्स हार्मोन होता है। अगर इसकी मिकदार कम हो जाए, अगर ये कम प्रोड्यूस होने लग जाए, तो इसकी वजह से स्पर्म काउंट जो है वो लो हो सकते हैं। फिर अगर हम दूसरे कॉज की बात करें तो स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, यानी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है, आप डिप्रेशन में मुब्तला हैं, तो ऐसे में भी जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी प्रोडक्शन में कमी हो सकती है और आपको लो स्पर्म काउंट देखने को मिल सकता है। स्ट्रेस एंजाइटी एक लेवल तक होना नॉर्मल है आजकल की लाइफ में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो आपको लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर जो तीसरी चीज़ है वो है इन्फेक्शन। आजकल हम जानते हैं बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस फैली हुई हैं, तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो किसी किस्म का भी इन्फेक्शन क्यों ना हो, तो अगर वो काफ़ी टाइम तक रहता है तो इससे भी आपके जो स्पर्म काउंट है वो लो हो सकते हैं। फिर अगर हम चौथी चीज़ की बात करें तो वो है हाई टेम्परेचर। ऐसे लोग जो ऐसी कंपनीज़ में काम करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो जो हमारे टेस्टिस होते हैं यहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो स्पर्म काउंट है वो लो भी हो सकते हैं, वो एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग लैपटॉप अपनी टांगों पर रख कर इस्तेमाल करते हैं, तो लैपटॉप भी हीट जनरेट करता है और उस हीट से भी स्पर्म काउंट जो है वो कम हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो काफ़ी टाइम तक और काफ़ी लंबे टाइम से ये काम कर रहे होते हैं, यानी एक दो दिन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा कर रहे हैं कि आप अपनी टांगों पर लैपटॉप रख के इस्तेमाल करते हैं या कोई भी मशीन रख कर इस्तेमाल करते हैं जो हीट जनरेट करती है, तो उस हीट की वजह से भी जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहाँ पर आपको लो स्पर्म काउंट देखने को मिल सकता है। फिर हमारा जो आखिरी कॉज़ है वो है आइडियोपैथिक। इसका मतलब है कि इस पर अभी तक काम हो रहा है, इस पर मेडिकल साइंस अभी रिसर्च कर रही है, तो इसका कॉज़ हमें मालूम नहीं है, तो उसको आइडियोपैथिक कहा जाता है। और जिन लोगों के जीन में ये होता है, मिसाल के तौर पर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, आपके बड़े भाई को ये प्रॉब्लम रही है, या आपके ख़ानदान में किसी कज़न को या किसी और को ये प्रॉब्लम रही है, तो उसे भी इसमें शामिल कर दिया जाता है कि ये आपकी जीन में है, ये आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, तो उसका कोई कॉज़ हमें मालूम नहीं है। तो ये ऐसी चंद वजूहात थी मेन जिसकी वजह से आपको जो स्पर्म काउंट है वो लो देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका चेकअप करेगा और उसके बाद आपको वो कुछ सप्लीमेंट दे देगा। ख़ास तौर पर जो टेस्टोस्टेरोन है, सेक्स हार्मोन है, उसकी आपको सप्लीमेंट दे देगा, जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप परेशान रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार हैं, तो आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए होगी। आप वहाँ पर सेशन लेके साइकोथेरापी लेकर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेस होना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा हर वक्त परेशानी का शिकार रहते हैं तो उन्हें फिर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, तो अगेन आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप अपना बाकायदा चेकअप करवाएंगे, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो उसके बाद जब आप ठीक हो जाएंगे तो आपके जो स्पर्म काउंट लो थे वो भी ठीक हो जाएंगे। फिर अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, या आप बहुत ज़्यादा फिट कपड़े पहनते हैं, हवा नहीं लग पाती आपके टेस्टिस एरिया में,
और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर आप ऐसी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो हीट आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए। और इसके अलावा अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं अपनी टांगों पर रख कर, या कोई और मशीन इस्तेमाल करते हैं जो हीट जनरेट करती है, तो उस पे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपने कपड़े खुले पहनने हैं ताकि एयर जो है वो आसानी से अंदर जा सके और टेम्परेचर जो है उसे कंट्रोल कर सके। और उसके अलावा जो आर्डियोपैथिक है इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अननोन कॉज होता है। इसका जो कॉज है वो आज तक मेडिकल साइंस को भी मालूम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर के पास एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगा लें ताकि वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर दे सके। आपने इस तरह बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन फिर भी उनको लो स्पर्म काउंट देखने को मिल रहा होता है, तो वो यही आर्डियोपैथिक होता है, यानी उसका कॉज हमें मालूम ही नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी और मेडिकल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।